हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज लेके आए हैं हम एंडबॉक्स एच एंडबॉक्स H96 एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के बारे में ये बताने वाले हैं। जो जनरल ट्रबल शूटिंग हम करते हैं अपने टीवी बॉक्स में, जब हम ये बॉक्स बाई करते हैं, जैसे ही आप हमारा बॉक्स कोई भी बाई करते हैं तो जनरल ट्रबल शूटिंग क्या क्या आती हैं, क्या क्या आपको इश्यूज़ आते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, जब आप कोई भी एंड्रॉयड टीवी बॉक्स ख़रीदते हैं, आप हमसे ख़रीदिए चाहे किसी से भी ख़रीदिए, आपको जो जनरली जो इश्यूज़ आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम आज बताने वाले हैं। तो उससे पहले आपको बता देते हैं, कोई भी एंड्रॉयड टीवी बॉक्स अगर आप हमसे ख़रीदते हैं तो उसमें आपको 4 सर्विसेज बेसिकली मिलती हैं, जिसमें आपको 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है, रिप्लेसमेंट रिपेयर वारंटी मिलती है, लाइफ टाइम फ्री टेक्निकल सपोर्ट, लाइफ टाइम फ्री आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट और लाइव टीवी चैनल्स, मूवीज़, वेब सीरीज़ का फ्री सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है। ये जो सर्विसेज आपको जो मिल रही हैं वो केवल हमारे बॉक्स में ही आपको मिलेंगी। प्लस आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं सेम नंबर पे डायल करके, वो की जो कि है 9716875971। इस नंबर पे कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमसे कोई भी बॉक्स बाई करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें नॉर्मली आती हैं और कैसे आप उन्हें फ़िक्स कर सकते हैं वो बता देते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं, मान लीजिए आपने ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स ख़रीदा हमसे और आपको लगाना हो अपने टीवी में, तो क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, स्क्रीन अलाइनमेंट कैसे करते हैं वो भी बताने वाले हैं, और कोई अगर इश्यूज़ आते हैं तो उसको फिक्स कैसे करते हैं। तो सबसे पहले, जब आप इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को ख़रीदेंगे तो आपको रिमोट में तो बैटरीज डाल देनी है, आपको एंड्रॉयड टीवी बॉक्स कनेक्ट कर लेना है टीवी की HDMI से। ये देख सकते हैं, ये HDMI कनेक्शन जो हो रखा है वो HDMI एक्सटेंडर से हो रखा है, जो कि टीवी के पीछे HDMI में कनेक्ट होता है। अब नॉर्मली क्या दिक्कत आती है HDMI कनेक्शन में, ये बता देते हैं। HDMI कनेक्शन हम करते हैं अपने टीवी के पीछे। अगर हम बात करें इस मॉनिटर की, तो मॉनिटर के पीछे देखेंगे आप, ये 2 HDMI कनेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो 2 HDMI कनेक्शन आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे हमारा हाथ हमेशा नहीं पहुँचता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डस्ट वगैरह, गंदगी वगैरह जम जाती है। और गंदगी जमने की वजह से क्या होता है कि आपका ये तो मॉनिटर थोड़ा सा नया है, जिसकी वजह से इतनी डस्ट वगैरह नज़र नहीं आ रही है, लेकिन डस्ट नॉर्मली जम जाती है जब आपका पुराना टीवी हो या पुराना मॉनिटर हो। तो जैसे कि हमारा ये पुराना टीवी है, ये आप देख सकते हैं। इस टीवी में पीछे बात करें तो हम यहाँ पे कभी भी हाथ नहीं डालते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे कभी हाथ नहीं डालते, तो इसके जो HDMI पोर्ट वगैरह जो पीछे आते हैं, तो वहाँ पे डस्ट वगैरह ऑटोमेटिकली जम जाती है, जिसमें हम कभी भी साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो जब आपका कनेक्शन नहीं होगा HDMI से, दो दो काम करने हैं। आपको नो सिग्नल दिखाए या फिर आपका कनेक्शन शो ना करे, आप HDMI में भी चेंज कर दें। अगर बात करें इस मॉनिटर की, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे HDMI दो हैं, तो यहाँ पे HDMI 1, HDMI 2 दोनों में ही हमने कनेक्ट किया और नहीं कनेक्शन होता है। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 क्या, HDMI का जो पोर्ट है पीछे की साइड, उसको आप अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर डालेंगे, ऐसे कुछ ये देख सकते हैं। अंदर बाहर निकाला, अंदर डाला, बाहर निकाला, अंदर डाला, ऐसे आपको 15 से 20 बार करना है जब तक डिस्प्ले ना आ जाए। तो सबसे पहले हमें टीवी को HDMI मोड में चेंज कर देना है और अंदर बाहर करना है जब तक आपका डिस्प्ले कनेक्शन ना आ जाए। मान लीजिए फिर भी डिस्प्ले नहीं आता है आपकी स्क्रीन पे, जब आपने बॉक्स कनेक्ट कर दिया अपनी HDMI केबल से और पावर अडॉप्टर से कर दिया, और बॉक्स में ऐसे कुछ लाइट आ रही है लेकिन डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहला जो पार्ट है जो हमें करना है वो अंदर बाहर आप 10, 15, 20 बार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिग्नल आना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो दूसरे स्टेप पे हमें जाना है। आप जो HDMI पोर्ट पीछे लगा होगा उसको क्लीन कर देना है किसी भी थिनर या पेट्रोल से। पेट्रोल, एक टूथब्रश लेंगे,
और पेट्रोल में डिप करके उसे ढंग से क्लीन कर देंगे, ब्रश कर देंगे, ताकि आपका कनेक्शन प्रॉपर हो जाए और आपको डिस्प्ले आ जाए। तो ऐसे कुछ डिस्प्ले आ जाए तो डेफिनेटली आपका ओके है, नहीं है तो हमें क्लीन करना ही पड़ेगा ढंग से। तो 2 स्टेप हमने बताए, एक तो अंदर बाहर करना है ताकि डस्ट हट जाए और कनेक्शन प्रॉपर हो जाए। दूसरा, जब हमें नहीं फिर भी आ रहा है डिस्प्ले, तो हमें पेन ड्राइव लाइक आपको थिनर या फिर पेट्रोल से क्लीन करना पड़ेगा। तो वो HDMI पोर्ट हम ब्रश से, टूथब्रश को लेके और उसको अच्छे से मांज दीजिए ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। जैसे कि हम ये दिखा पा रहे हैं, लाइक ये जो पोर्ट्स हैं अगर क्लीन नहीं होंगे तो हम इसे निकाल के ऐसे कुछ, और यहाँ पे हम इसमें जो ये HDMI पोर्ट दिख रहा है ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसे क्लीन करेंगे, HDMI पोर्ट को क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश वगैरह, और टूथब्रश यूज़ करेंगे और पेट्रोल वगैरह से हम इसे साफ़ कर देंगे और फिर कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन हो जाना चाहिए। तो दूसरा स्टेप भी करने के बाद फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो तीसरा स्टेप यही होता है, या तो कस्टमर केयर में कॉल कीजिए। मान लीजिए LG का मॉनिटर है या सैमसंग का मॉनिटर है, तो वहाँ पे कस्टमर केयर में कॉल करके उसे दिखवा सकते हैं और करेक्ट करवा सकते हैं। फिर भी नहीं होता है तो एक और स्टेप आ जाता है, आप इसको HDMI टू AV कनेक्शन से कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे ऑडियो वीडियो पोर्ट भी दिया हुआ है, यहाँ पे एक ऑक्स केबल लगा सकते हैं और दूसरी साइड 3 पोर्ट निकलते हैं जो कि आपके टीवी के पीछे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप लगा के इसको ऑडियो वीडियो में चेंज करके भी इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे कन्वर्जन की मदद से हम HDMI टू AV कन्वर्टर लगा सकते हैं या केबल यूज़ कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम डिस्प्ले को ला सकते हैं। तो सबसे पहली तो हमने बता दी है ये बात कि HDMI कनेक्शन के क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। फिर दूसरी बात, हमारे स्क्रीन अलाइनमेंट। मान लीजिए आपने बॉक्स लगा दिया है और स्क्रीन आपकी आउट हो रही है, तो उसे करेक्ट कैसे करते हैं, हमें इस बॉक्स की बेसिकली बात करते हैं अभी के लिए। बाकी सभी बॉक्सेस में सेम टाइप की सेटिंग होती है। मान लीजिए आपने बॉक्स लगा दिया और स्क्रीन बाहर अंदर आ रही है जो कि प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है, डिवाइस प्रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है, स्क्रीन परसेंटेज में आप चले जाएंगे, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे लाइक स्क्रीन को हम इन एंड आउट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं आप। तो हमें इस तरीके से हम स्क्रीन की एडजस्टमेंट कर सकते हैं ताकि हमारी स्क्रीन प्रॉपर आ जाए। ये देख सकते हैं ऊपर से हमने कर दिया है। अब नीचे से भी अगर हमारी स्क्रीन अंदर बाहर है या आउट हो रही है तो हमें प्रॉपर कर लेनी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्क्रीन को हम करेक्ट कर देते हैं ऐसे कुछ, तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन प्रॉपरली एज टू एज मीट हो रही है, तो हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। तो और बैक का बटन दबाएंगे तो हमारी स्क्रीन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। तो आप स्क्रीन परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को करेक्ट पोस्चर देने के लिए। तो कभी भी आपको ऐसे इश्यूज आते हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। आपको स्क्रीन अलाइनमेंट प्रॉपर करना है, आपको HDMI केबल प्रॉपर लगानी है या फिर HDMI का स्लॉट क्लीन करना है ताकि आपको डिस्प्ले प्रॉपर आ जाए और आपको इश्यूज़ कोई ना आए। अगर डिस्प्ले आ जाता है तो कोई इशू है ही नहीं, फिर आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन ये आप कभी भी डाल सकते हैं अपने टीवी बॉक्सेस में। तो जो बॉक्सेस आप हमसे लेते हैं आप उनमें ये सारी एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं लाइव टीवी चैनल्स, मूवीज़, वेब सीरीज़ को। यहाँ पे हमने एक नई एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस की है। द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज़ क्लाउड स्ट्रीम। क्लाउड स्ट्रीम में आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार सभी की मूवीज़, वेब सीरीज़ सब कुछ चीज़ें फ्री में देख सकते हैं। तो हमने ये ट्राई की है और ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो आप ये सारी एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैच्योर कंटेंट्स के लिए भी आपको मटेरियल मिल जाता है, तो आप ये सारी चीज़ें भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ओपन तो नहीं करने वाले। तो बेसिकली आज ये वीडियो बनाने का लॉजिक यही था कि जो भी हमारे बायर हमसे बॉक्स खरीदते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कत समस्याएं आ सकती है वो ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ और बता देते हैं, अगर पावर अडॉप्टर प्रॉपर नहीं करें, आप देख सकते हैं ये पावर अडॉप्टर थोड़ा सा टेढ़ा कनेक्टेड है, बिकॉज अगर हम इसे सीधा लगाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। तो
तो अगर लाइट नहीं आएगी तो डिस्प्ले कैसे आएगा, ये भी क्वेश्चन है। तो अगर हम इसे थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएंगे, और ये देख सकते हैं हमने थोड़ा टेढ़ा कर दिया और यहाँ पे लाइट आ गई है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सॉकेट में आपका प्लग जो पावर अडॉप्टर का प्लग है वो प्रॉपर नहीं जुड़ा हुआ होगा तो भी आपको इश्यूज आ सकते हैं। ये नॉर्मल ट्रबल शूटिंग हम बता रहे हैं जो कि आप अपने लेवल पे इसको करेक्ट कर सकते हैं और अपना डिस्प्ले लेके आ सकते हैं। 9716875971 पे कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारा बॉक्स लेते हैं तो लाइफ टाइम फ्री सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको मिलता है, जिस पे आप कॉल करके हेल्प भी कभी भी ले सकते हैं। इसमें ढेर सारे सॉफ्टवेयर हमने डाल रखे हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हो रहा है, बट ये काफ़ी अच्छा बॉक्स है, आप इसे भी बाई कर सकते हैं। केवल 2300 रुपये में मिल जाता है, 2 GB 16 GB एंड्रॉयड 14 के साथ। और यहाँ पे देख सकते हैं लाइक गूगल टीवी के जैसा लुक आ जाता है टीवी का जब आप इसे कनेक्ट करेंगे अपने टीवी बॉक्स में, लाइक अपने LED LCD पे जो कि एक नॉर्मल टीवी है, तो उसको ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स स्मार्ट एंड एंड्रॉयड बना देगा। प्लस आप इंजॉय कर पाएंगे लाइफ टाइम फ्री टीवी चैनल्स, मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ को। तो ये देख सकते हैं ऐसे कुछ ये स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ये स्टार्ट हो जाता है आपको गूगल टीवी का लुक आने वाला है ऐसा कुछ, और आप इसे एंजॉय भी कर पाएंगे और आपकी फैमिली भी आई थिंक एंजॉय कर पाएगी जब आप इसे यूज़ करेंगे। तो गाइज़ अगर आप इंटरेस्टेड है ख़रीदने में तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9716875971। स्क्रीन अलाइनमेंट, HDMI कनेक्शन, पावर अडॉप्टर कनेक्शन, ये छोटी मोटी ट्रबल शूटिंग है जो आप अपने लेवल पे भी इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं जैसे हमने बताया अभी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू सो मच।